हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे और बिना समय को आज की क्लास की सीधी करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण तक का विस्तार में अंतर है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक में सीमा में विस्तार में कितना अंतर है? 40 किलोमीटर का, 52 किलोमीटर का, या 50 किलोमीटर का, या 43 किलोमीटर का। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है? 826 पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण 869 में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास है, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज किस माह में आती है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक या भाद्रपद? आखा तीज किस माह में आती है? वैशाख माह में आती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैशाख बिल्कुल राइट है, वैशाख। अगला प्रश्न है, सभी साथी साथ साथ में कमेंट करते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आज किस दुर्ग के परकोटे को कमर कोट कहा जाता है? किस दुर्ग के परकोटे को कमर कोट कहा जाता है? कमर कोट कहा जाता है किस दुर्ग के परकोटे को? बयाना दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, या चलगढ़ का दुर्ग? कौन सा दुर्ग हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है, सोनारगढ़ के दुर्ग के परकोटे को कमर कोट कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास है, अंत तक जरूर देखेंगे। ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? बाबूजी हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है, बाबूजी ऊँटों के लोक देवता। अगला प्रश्न है, इन्हें ऊँट भारत में लाने का श्रेय भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेजा बांध, जाखम बांध, माई बांध, या इनमें से कोई नहीं है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? ऊंचा बांध जाखम बांध। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जाखम बांध। 81 मीटर कितना है? 81 मीटर ऊंचा है, 81 मीटर। किस जिले में? प्रतापगढ़ में हो जाएगा। प्रतापगढ़, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। जाखम नदी पर है, जाखम नदी। बिल्कुल बारीक से बता दिया जाएगा, एक अच्छे से प्रश्न को बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है। 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है भांडोली से, अलवर से, बूंदी से, या चित्तौड़गढ़ से? 8 खंभों वाली छतरी का संबंध बांडोली। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बांडोली से संबंध है, बांडोली। 8 खंभों वाली छतरी। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपको इस तरह की इससे मोस्ट क्लासें सभी मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान है किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया है? तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी, या रामदेव जी? जम्मा जागरण किस देवता के द्वारा चलाए गए हैं? जम्मा जागरण रामदेव जी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामदेव जी के द्वारा चलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी साथी कमेंट करके बता दो कहाँ स्थित है चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान। उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, या राजसमंद में? चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? कोटा से हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, कोटा में चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल उद्यान है। अगला प्रश्न है, चूहों की देवी कौन सी हो जाएगी? करणी माता। सी ऑप्शन राइट है, करणी माता का मंदिर, मेला का मंदिर का है देशनोक बीकानेर में। इनका जन्म कहाँ माना जाता है? सुआप गांव में। कहाँ माना जाता है? सुआप गांव में। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास, एक प्रश्न मोस्ट है। कोटा किस नदी के किनारे? चंबल, जवाई, लूणी, या साबरमती? कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा चंबल नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे। अगला प्रश्न है,
मुकद्दवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? मुकंदवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? जयपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में या कोटा में? मुकंदवारा की पहाड़ियाँ किस जिले में फैली हुई है? कोटा में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट अपना, कोटा में फैली हुई है मुकंदवारा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर। भरतपुर से ये ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सफ़ेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र मकराना किस जिले में स्थित है? संगमरमर, सफ़ेद पत्थर संगमरमर का जमाव क्षेत्र मकराना किस जिले में? मकराना किस जिले में है? डीडवाना, कुचामान में, जयपुर में, अजमेर में या सीकर में? बिल्कुल न्यू जीके का प्रश्न है, डीडवाना कुचामान, डीडवाना कुचामान हो जाएगा, डीडवाना कुचामान जिले में है मकराना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात है? राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, झेलम जलप्रपात या आना जलप्रपात? जलप्रपात, एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाखम नदी का उद्गम स्थान, जाखम नदी का उद्गम स्थान किस जिले से है? भीलवाड़ा से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से या पाली से? जाखम नदी का उद्गम स्थान, जाखम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? जाखम नदी का उद्गम स्थान प्रतापगढ़ से है। सी ऑप्शन राइट है, प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? राज्य की किस नदी को मृत नदी की भी कहा जाता है? मृत नदी, रूपा, रेल, घग्गर, साबी या बनास? मृत नदी कौन सी नदी कहलाती है? घग्गर, घग्गर नदी कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट अपना, घग्गर नदी मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, लोधी मीनार कहाँ है? लोधी मीनार कहाँ स्थित है? लोधी मीनार कहाँ है? अजमेर में, भरतपुर में, अलवर में या करौली में? लोधी मीनार कहाँ स्थित है? लोधी मीनार, लोधी मीनार कहाँ है? भरतपुर में, भरतपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भरतपुर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किशन लाल जोशी ने, मीठालाल व्यास ने, भोगीलाल पांड्या ने या पंडित नैनूराम शर्मा ने? कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। पंडित नैनूराम शर्मा ने 1939 में की थी, पंडित नैनूराम शर्मा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? चांदी के गोला दागने वाला किला कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ का किला, दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, चूरू का किला या मैगनीज दुर्ग? चांदी की गोले दागने वाला किला कौन सा है? चूरू का किला। सी ऑप्शन राइट है, चूरू का किला। निर्माता कौन है चूरू किले के? ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह। अगला प्रश्न, सुवर्णगिरी दुर्ग किस नदी के तट पर है? सुवर्णगिरी दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? सुवर्णगिरी दुर्ग नदी किस नदी के तट पर है? काली सिंध, गंभीरी, सुकड़ी या चंबल? सुवर्णगिरी दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? जालोर के दुर्ग को, जालोर के दुर्ग को, जालोर के दुर्ग को कहा जाता है सुवर्णगिरी। वो किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? सुकड़ी नदी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुकड़ी नदी के तट पर है जालोर का दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है? राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में? मिट्टी का बांध करौली में, कोटा में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में? मिट्टी का बांध कौन सा बांध है? पांचना बांध। कौन सा बांध है? पांचना बांध। पांचना बांध किस जिले में है? करौली में है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, करौली। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान सुंदा माता अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ताल छापर अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन राइट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1984 में मिला था। अगला प्रश्न, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील, सभी साथी कमेंट करके बताओ नक्की झील कहाँ स्थित है। उदयपुर में, देलवाड़ा में, कोलायत में या माउंट आबू में? नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट अपना, माउंट आबू में है नक्की झील। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला कहलाता है। राजस्थान का शिमला भीनमाल, सूरतगढ़, माउंट आबू या जयपुर? राजस्थान का शिमला कौन सा क्षेत्र कहलाता है? राजस्थान का शिमला, सी ऑप्शन राइट, माउंट आबू। माउंट आबू। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? सिरोही में, अलवर में, अजमेर में, डूंगरपुर में? अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में है, ये ऑप्शन राइट होएगा सिरोही, जहाँ पर गुरु शिखर चोटी है। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर चोटी है, सबसे अधिक ऊंची है गुरु शिखर चोटी। अगला प्रश्न, जालोर के चौहानों की कुल देवी। जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, शाकंभरी माता, सकराई माता या नागणेची माता? जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? सभी साथी कमेंट करके बताओ। आशापुरा माता, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आशापुरा माता। अगला प्रश्न, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल की? राणा कुंभा ने निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस यंत्र में दक्षता हासिल की थी? सितार में, गिटार में, वीणा में या सारंगी में? राणा कुंभा किस यंत्र में एक्सपर्ट थे? वीणा। वीणा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट, वीणा। अगला प्रश्न है, बींछिया नामक आभूषण पहना जाता है। बींछिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, पैर में, नाक में या कमर में? बींछिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर। पैर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पैर में। अगला प्रश्न है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्यों के कारण या झील के कारण? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भित्ति चित्रों के कारण, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भित्ति चित्रों के कारण। अगला प्रश्न है, अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, सुप्रसिद्ध बणी ठनी किस शैली से संबंधित है? बणी ठनी किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली या कोटा शैली? बणी ठनी किस शैली से संबंधित है? बणी ठनी किशनगढ़ शैली, सी ऑप्शन राइट है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।